बिहार में शराबबंदी तो लागू बा, लेकिन शराब बंद नहीं करे। शराबबंदी से ज्यादा महत्वपूर्ण और भी चीज बा। अगर शराब पोस्ट के शराबबंदी में लगा दिया तो बाकी क्राइम के देखती, लॉ एंड ऑर्डर के देखती, ट्रैफिक रेगुलेशन के करी, बिहार में कौन एक्सीडेंट कम होता, चाकूबाजी कम होता। ये भोजपुरी स्टाइल में ना जितना हमने का युवा बाना, जैसे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जे भी सर्विस में आवल चाहता हो कि का सबसे पहले कुछ टिप्स आप दे दें कि का करे के चाहिए, और दूसरा चीज कौन कौन चीज ना करे के चाहिए। मैं जब प्रकाश नारायण जी के कदमों पे अगर 5% भी चल पाया तो मैं सोचूंगा कि मेरे कुंडली में ये मेरा नाम रखा है वो सार्थक हो गया। अभी भी सर 90% के 95% आप ऑलरेडी कह चुके हो। ग्रह भी अपनी जगह बदल देते हैं और आपकी लक्ष्य सिद्धि होती है। और आप तो फिर भी धरती पर रह रहे हैं, तो आपकी भी बदल देंगे। हाँ, आप क्यों नहीं बदल देंगे। कहते हैं लोग कि बिहार में शराब बंद है। अगर देखें तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पे शराबबंदी कर दी गई स्टेट की तरफ से कि चलिए उन्होंने डीपीएसपी के थ्रू किया कुछ, लेकिन क्या ये शराब बंद है या फिर शराब की बाहर कहीं और से आती रहती है। देखिए ऐसा है कि मैं इसमें चाहूंगी कि आप भोजपुरी में हमने के बता दें कि शराब बंद बा कि ना बा, कि कहीं दिख जाला, और अगर जहरीली शराब दिया तो कहाँ से जहरीली शराब आती है। बिहार में शराबबंदी तो लागू बा, लेकिन शराब बंद नहीं करे। अगर शराब बंद रही तो हमरा सारण के सैकड़ों लोग जहरीली शराब कैसे मरी। हम ये बात के पक्षधर हैं कि जौन नीति लागू नहीं कर सकत तो नीति बनावे के काहे चाहिए। दूसरा बात बा, शराबबंदी से ज्यादा महत्वपूर्ण और भी चीज बा। अगर शराब पोस्ट के शराबबंदी में लगा दिया तो बाकी क्राइम के देखती, लॉ एंड ऑर्डर के देखती, ट्रैफिक रेगुलेशन के करी, बिहार में कौन एक्सीडेंट कम होता, चाकूबाजी कम होता। तमाम जो समस्याएं हैं बिहार की, उसको करने के लिए राजस्व चाहिए। और ऐसा नहीं सरकार की नियत नहीं है विकास करने के लिए, देखिए केवल सोचने से तो नहीं होगा, केवल नियत से नहीं होगा। नियत और नीति के साथ साथ संसाधन जरूरी है। और संसाधन में वो लोग भी जो ये गाइडेंस दे पाए कि क्या क्या जरूरी होगा, है ना, कैसे कैसी चीजें होंगी। तो अगर सरकार करना भी चाहती है तो उसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे जो लोगों के रूप में भी होंगे। और वैसे रिसोर्सेज हम कहेंगे कि आप जैसे इतने वरिष्ठ लोग हम चाहेंगे कि, और वरिष्ठता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा सर्विसेज करके आपके पास वो सारी क्वालिटीज और अनुभव है जो हमारे बिहार को भी विकास दिला सकते हैं। तो इसी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि समाज सेवा में आपका आने का मन है, या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप आए तो कम से कम ये तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि मैं किसी और चीज से काम करूँ या ना करूँ, इस चीज पे करूँ। देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि अच्छे लोग होने चाहिए, तो जो बिहार के प्रशासन में तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, और उसमें से अधिकांश मेरे से ज्यादा योग्य हैं और अनुभवी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार ब्यूरोक्रेसी में कोई टैलेंट और एक्सपर्टीज का अभाव, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं वहाँ का हूँ, और इसलिए बिहार के बारे में मुझे भी पीड़ा है, वेदना है कि जब विकास की बात हो रही है और हमारे साथ अगर ऐसे वरिष्ठ लोग बैठे हों जिनको विकास की पूरी परिभाषा ही नहीं बल्कि वो लागू करने के तरीके भी पता हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसा होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आप अगर होते ऐसी कहीं जगह पे जहाँ पे आप इसमें कंट्रीब्यूशन दे पाते, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते समाज सेवा के लिए। मतलब अगर आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होते, रेवेन्यू होते, तो क्या आप दारूबंदी पे लगाते या फिर किसी और चीज पे लगाते। देखिए, जो मनुष्य और दूसरे जीवों में जो अंतर है ना, वो ये है कि मनुष्य के पास ज्ञान हो सकता है, दूसरे जीवों में वो ज्ञान नहीं होता। तो संस्कृत में एक श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न गुणम न ज्ञानम न शीलम न धर्मा ते मृत्युलोके विभाग होता मनुष्य रूपेण मृगाचरण की। जिसमें ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, चोग नहीं है, तप नहीं है, वो बिना सींग और पूछ के जानवर हैं, और जानवर ही की तरह रेंगते रहते, घूमते रहते। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है मानव में और दूसरे जानवरों में, जो बुद्धि और ज्ञान और विद्या है। तो विद्या या विमुक्त है, विद्या की ही वजह से हम मानव हैं। अगर विद्या को हटा दिया जाए तो हम मानव नहीं, दूसरे जानवरों जैसे चलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आदमी को शिक्षित करेंगे। तो जब शिक्षा होगी तो आदमी को पता चलेगा कि हम मानव हैं, तो हमारे मानव के कर्तव्य क्या है, मानव के गुण क्या होना चाहिए। वो स्वयं ही अपने को आत्मनुशासन आता है शिक्षा से, वो स्वयं ही शराब छोड़ देगा। क्या खूबसूरत बात सही कही सर ने कि मतलब विद्या से वो पर्पस लाइफ का पता चल जाएगा कि क्या करना है। हाँ, विद्या से आदमी को पता चलता है कि हमारे क्या कर्म होने चाहिए। तो उसको कर्म में और कुकर्म में अंतर पता चलेगा।
तो सत्कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अपकर्म क्या है, इस सब की जानकारी होती है। तो वो स्वयं ही अपने लिए एक सही मार्ग चुनता है, जिसमें स्वयं का भी आत्म विकास होता है। वो अपने परिवार का ख्याल रखता है, समाज का ख्याल रखता है, पूरे देश का ख्याल रखता है। उसमें देशभक्ति भी होती है, उसमें समाज के लिए त्याग और बलिदान करने की क्षमता विकसित होती है। तो वही साधारण मानव जब ज्ञान की उस अवस्था में आता है तो उसमें कोई सेवा का भाव भी निकलता है, और इसी में से कोई भगत सिंह निकलता है, कोई जयप्रकाश नारायण और कोई महात्मा गांधी। और कोई जयप्रकाश सिंह नहीं, हम ये कहेंगे सर। और सर बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं ये 3-4 बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि काफी प्राउड फील होता है जब हम ऐसे लोगों के पास बैठे हों जो सच में एक विजन रखते हो। तो सर समाज सेवा में बार बार कह रही हूँ, शिक्षा आपने एक कह दिया है ना, दूसरी चीज शिक्षा के बाद आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी बिहार को जरूरत है इसकी, और ये हो जाए मोस्ट इम्पोर्टेंस पे तो सबसे सही होगा? देखिए, शिक्षा के अलावा 2 और चीज बहुत ज्यादा बिहार में जरूरी है। एक तो है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। आप इमेजिन करिए कि एक लेडी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने की वजह से डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी क्या गलती है? उसकी मृत्यु हो गई, होने वाले संतान की मृत्यु हो गई। अब पहले अगर उससे संतान है तो संतान लवारिस हो गया। ये बहुत जरूरी है, जीवन मूल्यवान है। तो हर स्थिति में बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर करने की जरूरत है, और भारत के सबसे विकसित राज्य में जिस लेवल की सेवाएं हैं उस लेवल की सेवाओं को हमें जरूरत है बिहार में। तो एक तो यह है। दूसरा, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जब होगा तो रोजगार सृजन होगा, पलायन रुकेगा। तो अगर मुझे शिक्षा के अलावा 2 चीज पर और काम करने को पूछा जाए या मौका मिले तो मैं शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना चाहूंगा और औद्योगिक विकास करना चाहूंगा। तो जब भी छुट्टी मिलता है तो हम बिहारी जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, अगल बगल घूमते हैं। और मैं हमेशा सिताब दियारा भी जाता हूँ, जयप्रकाश नारायण की जो भूमि है, क्योंकि मेरा नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। वहां जाके वो मेरे लिए प्रेरणा स्थल है, तीर्थ स्थल है। मैं प्रेरणा वहां से ग्रहण करता हूँ, और बार बार मुझे लगता है कि मेरा भी नाम जयप्रकाश है। तो वो तो बहुत बड़े महापुरुष थे। आपने बताया था सर कि आपका नाम जयप्रकाश उन्हीं से पड़ा, किसने ये? हमारे एक अग्रज थे, वो उनके साथ स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे पूर्वज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने मेरा नाम जयप्रकाश रखा। जब मैं वो संभाला तो मुझे पता चला कि मेरा नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो उनको मैं आदर्श मानता हूँ। छुट्टियों में जाता हूँ तो मैं सिताब दियारा जाता हूँ। अभी करीब 2 हफ्ते पहले मैं गया था, तो मैं सिताब दियारा गया था, और वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बार बार मैं अपने आप को रीअश्योर करता हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए। तो अभी तो है सर्विस, जब तक सर्विस में है तो पुलिस सेवा में है, देश सेवा है, ये करना ही है। बट जब भी सेवा निवृत्ति होगी तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने आप को, जो हमारा गृह जनपद है सारण की सेवा में समर्पित करूं। क्योंकि मैं बाकी जगह तो मैंने आर्मी में भी सेवा किया, पुलिस में भी सेवा कर ही रहे हैं, और दोनों के माध्यम से देश सेवा हुआ है। बिहार में कभी हम सर्विस नहीं किया है। तो सेवानिवृत्ति के बाद मैं चाहूंगा कि अपनी भूमि सारण में आऊं, और वहां भी जिस भी रूप में मैं सेवा कर सकूं करूं। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक खास काम करूं। मुझे पढ़ने पढ़ाने का भी बहुत शौक है। हो सकता है कि मैं घूम के कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया करूं। अगर मेरे से मोटिवेट होके अगर सैकड़ों लड़के से सर्विस कर जाएं तो मेरे लिए कितनी सुकून की बात है। मुझसे मोटिवेट होके अगर सैकड़ों लड़के जो नशे के रास्ते पे जाने को तत्पर है उनको मैं रोक सकूं तो कितनी अच्छी बात है। मानसिक विकृतियों के शिकार हो रहा है नया पीढ़ी, अगर मेरे लेख से, मेरे आर्टिकल से मैं उनको उधर जाने से रोक सकूं तो कितनी बड़ी बात है। तो लेकिन मैं जो कुछ भी करूंगा मेरे ध्यान में है कि हम वहीं से निकले हैं और कठिन संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे रास्ते बड़े कठिन रहे हैं। तो इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। हम जो हमारी मातृभूमि है, अब समय आया है कि हम क्या दें। वो कुछ लेने का भाव नहीं है। मेरे पास जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, मेरे जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। रोटी कपड़ा मकान हमें नहीं घटेगा ईश्वरीय कृपा से, और हमको इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम तो बहुत ही कम संसाधनों में रहने वाले व्यक्ति हैं। हमको ज्यादा वो आराम पसंद जीवन पसंद नहीं है। हम साधारण जीवन शैली में रहते हैं, क्योंकि वही हमने सीखा है परिवार में। जब संसाधन ही नहीं थे तो बहुत कठिनाई में पले हैं, तो हमें कोई विलासिता वाला शौक भी नहीं है। तो हमने वही अभी तक जारी रखा है, और इसलिए हमको उस रूप में देखना नहीं है। तो जिस भी रूप में हम सेवा कर सकें, सेवा ही भाव है, वही उद्देश्य है, वही लक्ष्य है, और वही मेरा मिशन है, और वही मुझे मेरे नाम की सार्थकता साबित करेगा। मैं जयप्रकाश नारायण जी के कदमों पे अगर 5% भी चल पाया
तो मैं सोचूंगा कि मेरे को जो मुझे मेरा नाम रखा है वो सार्थक हो गया। अभी भी सर 90% के 95% आप ऑलरेडी कह चुके हैं और 5% आगे का आपका जो भी मन होगा। तो सर एक और चीज की मैं चाहूंगी कि आप भोजपुरी स्टाइल में ना जितना हमने का युवा बाना चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जे भी सर्विस में आवल चाहता हो कि का सबसे पहले कुछ टिप्स आप दे दें कि का करे के चाहिए, और दूसरा चीज कौन कौन चीज ना करे के चाहिए। हम सब युवा युवती लोग यही कहे के चाहत कि कोनो परीक्षा में कोनो कारण से अगर आदमी असफल हो जाओ तो हार मानने की जरूरत नहीं है। सफल होके खातिर जिद्दी भइल जरूरी बा। जे दौड़े के शुरू करी ऊपर ठेस भी लगी वो गिरी भी, लेकिन जे गिर के पड़ा बा जे लक्ष्य तक ना पहुंची। बार बार गिरला के बावजूद उठ के ये तेज रफ्तार से दौड़े के शुरू करी वह मंजिल तक पड़े। एगो शेर याद आ रहा बा, गिरते हैं सरसवार जी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ग्रह भी अपनी जगह बदल देते हैं और आपकी लक्ष्य सिद्धि होती। और आप तो फिर भी धरती पर रह रहे हैं तो आपके भी बदल देंगे। हाँ, आप क्यों नहीं बदल देंगे। तो इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरी बा कि अपना असफलता के वजह हम दूसरा कारण में ढूंढने के बजाय अपना आप में ढूंढी। अपना गलती के पहचानो और कबूल करी सफलता के पहला सीढ़ी बा। जब तक हम माने ना जाए हमारा में कभी पूरा ना हुई। दूसरा सुविधा पर साधन संसाधन पर हमारा कोई अधिकार देखिए, जो अपना में जब कमी बा उकरा जानना पर अधिकार बा, उकरा में हम जब सुधार करे इस सतत प्रक्रिया से जब हमारी इंप्रूवमेंट हुई तो आज हो सकला जो हम रेस में इतना जल्दी हमने क्या बढ़ सकत और हम रेस पाए। वही आदमी जो सिविल सर्विस में एक बार फेल करेला, दूसरा बार करेला, तीसरा बार करला, आज चौथा बार में पास हो जालो आदमी तो है कैसे कि वही में लागल बा, है ना। परसिवरेंस, धैर्य पूर्वक आपको लगे रहना है ना। तो चरे वेती चलते रहो, यही जीवन है। जब आप चलते रहेंगे तो देर सवेर मंजिल आपको मिलेगी। तो यही युवाओं को मैं अपना संदेश दूंगा। और दूसरा कि आज के इस डिजिटल एरा में मानसिक विकृति फैलाने के लिए बहुत मटेरियल अवेलेबल है। तो आप चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये सब इक्विपमेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए करिए। ऐसी चीजों में आप ना पढ़िए जो आपको आपके जीवन बर्बाद कर दे, आपके मानसिक स्थिति को खराब करे और आप अपने लक्ष्य से दूर चले जाए। अगर लाइफ को पहले तो जीवित सबदम सुखम खाया था, 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी। अब लाइफ स्पैन घट गया, अगर 80 साल माना जाए, 1/4 20 साल हुआ, 20-25 साल। अगर व्यक्ति 20 साल को पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले तो बाकी 60 साल का जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पहले 20-25 साल का समय है, बहुत अनुशासन में रहते हुए अपने को तमाम बुराइयों से, विकृतियों से बचाते हुए अपने ये लक्ष्य निर्धारण करके लक्ष्य की तरफ बढ़ने का समय है। अच्छा संकल्प लीजिए, सम्यक संकल्प लीजिए, और संकल्प जब आपका अच्छा होगा तो उसकी सिद्धि भी बहुत आसान हो जाएगी और आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए एसेट बनेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे जयप्रकाश सिंह सर, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई। और आई होप कि जो युवा और युवती लोग जो देख रहे हैं इस चैनल को, वो इनकी जो विचार है और इनका जो सोचने का तरीका है, प्लस इनका जो विजन है, उनको अपनाए और अपनी प्रिपरेशन में भी ध्यान रखें। अगर आप यूपीएससी की कोई भी परीक्षा आप देने वाले हैं तो सर की बातों का ध्यान रखें। और साथ में बिहार का विधानसभा इलेक्शन 2025 आने वाला है, तो सर के विजन कुछ और पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट लगे, तो उनके बेसिस पे आप वोट दीजिएगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे इनडायरेक्टली कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आरपीवाई न्यूज को इंटरव्यू देने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनफैक्ट बहुत समय दिया और उतना बढ़िया इंटरव्यू हुआ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो मच सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतना बोल रहे हैं। सर हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें समय दिया, तो थैंक यू। और देखते हैं आरपीवाई न्यूज, और सर का अगर हमें मौका मिलता है तो हम दोबारा जरूर और भी इंटरव्यू आएंगे। और अगर आपके कोई पॉइंट्स या ऐसे क्वेश्चन हो तो हमें जरूर बताएं, हम पूछिए आपको जरूर बताएंगे।